हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चलती है सोने से पहले उत्तराखंड का डोज, तो इसका आज हमारा देखिए भाग है डेली नाइट टेस्ट सीरीज का 59। तो 59वां आज देखिए भाग है और आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं और नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए साबित अच्छे हो सकते हैं। तो जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन को कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण हमारे टेस्ट सीरीज को। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मजियानी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वह हमारा है डी, उत्तरकाशी। तो इसका हमारा डी इसका आंसर सही होता है। थोड़ा देखिए चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न आज इसलिए लेके आ गया क्योंकि कल एक मैं आपको कमल नदी के बारे में बता रहा था, तो उसी से थोड़ा संबंध था, तो मैंने कहा आपको पूरा कंप्लीट कमल नदी का कर दिया जाए। तो मजियानी का जो सूर्य मंदिर दोस्तों है उत्तरकाशी में है। और अगर बात करते हैं किस नदी के तट पर, तो कमल नदी के दोस्तों है तट पर हमारा स्थित है। और इस मंदिर की जो हमारी शैली है दोस्तों वह पुष्पक हमारी शैली है। और इसके अलावा आपको पता है कि उत्तरकाशी कुछ प्रमुख मंदिर है जिसको, जैसे कि हमारा एक जयपुर मंदिर है, तो इसलिए मैं जयपुर मंदिर लेके आ गया क्योंकि देखिए जयपुर हमारा राजस्थान में स्थित है, तो उसी का नाम का हमारा यहाँ पर एक जयपुर मंदिर भी है। और एक हमारा देखिए अन्नपूर्ण मंदिर है, एक हमारा अन्नपूर्ण शिखर है, और एक हमारा देखिए अन्नपूर्ण मंदिर हमारा उत्तरकाशी में है। और एक हमारा देखिए कर्ण देवता मंदिर। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं दोस्तों जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और हमारे उत्तरकाशी में ही हमारे स्थित हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध किस जिले से था। तो दोस्तों, रक्षा सूत्र आंदोलन का जो संबंध था हमारा यह यह था हमारा टिहरी गढ़वाल से। तो इसका आंसर हमारा सही है। देखिए, जब बात थोड़ा करते हैं कि रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध दोस्तों हमारे टिहरी गढ़वाल से है। और आज भी दोस्तों हमें रयाला गांव में, मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ, आज भी हमारे रयाला गांव में यही हमारे रक्षा हमें पेड़ों में बंधे हुए मिलते हैं। और इस जो आंदोलन के प्रणेता हैं दोस्तों वो हमारे सुरेश भाई हैं, जो कि उन्होंने यह आंदोलन 1994 में चलाया था। और एक और दोस्तों हमारा टिहरी से ही आंदोलन था, कुंजड़ी वन आंदोलन, जो कि दोस्तों टैक्स से संबंध थे क्योंकि उसमें टैक्स वैक्स बढ़ा दिया गया था। तो इसके जो आंदोलन के जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे वो थे अमर सिंह, और 1904 की दोस्तों हमारी ये बात होती है। और एक था दोस्तों आंदोलन खास पट्टी आंदोलन 1906-07 में, ये भी हमारे टिहरी में ही चला था। ये टिहरी की सभी आंदोलन, तो इसलिए मैं आज ये आपके सामने लेके आया हूँ। और एक तो आपको पता है तिलाड़ी गोली कांड, जिसको हम रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1930 में हमारे घटित, मतलब 1930 में जो हमारी घटित हुई थी। तो ये कुछ आंदोलन थे हमारे टिहरी गढ़वाल से, नोट करते हुए चलें। तीसरा जो प्रश्न है हमारा कि कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे। तो दोस्तों, जो हमारे कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो हमारे नायक थे दोस्तों, ये थे हमारे डी, प्रताप सिंह नेगी जी। तो इसका आंसर हमारा सही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के जो हमारे नायक रहे वो हमारे प्रताप सिंह नेगी रहे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है, क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो दोस्तों वो थे हमारे जगमोहन सिंह नेगी। और जब हमारे उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक होती है दोस्तों हमारी, वो होती है हमारी डांडा मंडी में। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो डांडा मंडी में हुई थी। और उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो हमारे जगमोहन सिंह नेगी थे। और चमोली से व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो संचालन जो किया था दोस्तों वो हमारे अनुसुईया प्रसाद हमारे बहुगुणा ने किया था। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको नोट करने हैं। और उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली जो प्रथम महिला थी दोस्तों वो थी हमारी भागीरथी देवी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तराखंड में अपने आप को जो व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली जो प्रथम महिला होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी बनती है भागीरथी देवी। और भारत में प्रथम सत्याग्रही हमारे होते हैं विनोबा भावे। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। और चौथा प्रश्न है कि हमारा उत्तराखंड का सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, पहले भी प्रश्न आ चुके थे तो थोड़ा रिवीजन हो जाता है कोई कभी, कि उत्तराखंड में सिडकुल है दोस्तों, इसका जो हमारा मुख्यालय है यह दोस्तों हमारा है सी, देहरादून में। थोड़ा सा बात करते हैं कि उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय हमारे देहरादून में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 2002 में हुई थी। और सर्वाधिक जो सिडकुल का क्षेत्रफल है दोस्तों हमारे उधम सिंह नगर जिले में है। लेकिन जो सर्वाधिक उद्योग की संख्या है दोस्तों हमारे हरिद्वार में है। और राज्य में अगर कोई सर्वाधिक उद्योग नहीं, रोजगार देने वाला अगर कोई हमारा
सिडकुल है तो दोस्तों हमारा वो है हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या हमारे हरिद्वार में है, जो कि हमारे हमारे रोजगार पे ही हमारे यहाँ पर आधारित है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो आपसे यहाँ पर नहीं है दोस्तों जो पूछा गया है, तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है वो है डी, मारवाड़ी। अब देखिए जिसने भी हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में पहली वीडियो थी हमारी हिंदी की, नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं वहाँ पर। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली देखिए कौरवी है, जिसको खड़ी बोली के नाम से हम जानते हैं, और बांगरू को हम हरियाणवी के नाम से जानते हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौज, ये सभी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, और जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों हमारी बाबू खाता कड़वा भी। अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए दोस्तों आपको हिंदी के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर से आपको हिंदी की वीडियो देखनी पड़ेगी। अब बार बार यहाँ पर मैं चीज़ रिवीजन नहीं करूँगा। और छठा प्रश्न हमारा है कि जागुली भागुली नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जागुली भागुली जो हमारा नामक स्थान है यह दोस्तों हमारे है डी, चंपावत में। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए व्याख्या जब करते हैं कि जागुली भागुली नामक जो हमारा स्थान है यह हमारा खेती खान चंपावत में स्थित है। और खेती खान दोस्तों वही है जहाँ हमारे हर्षदेव ओली जी का जन्म यहाँ पर हमारा हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हमारा खेती खान। और झाली माली स्थान भी हमारा दोस्तों चंपावत में ही है। और रीठा मीठा साहिब हमारा स्थान हमारा चंपावत में है, जहाँ पर गुरु नानक ने तपस्या की थी। और जो कि जो नदी की बात करें तो रीठा मीठा साहिब लधिया और राठिया नदी के संगम पर स्थित है। गुरुद्वारे का जो हमारा निर्माण हुआ तो 1960 में हुआ था। तो सबके सब कुछ ऐसे रिविजन वाले फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास नहीं है। देखिए उपन्यास कौन सा है जयशंकर प्रसाद का, कौन सा नहीं है, आपसे आप पूछा गया। देखिए नहीं है, आपसे ध्यान देना नहीं। तो देखिए दोस्तों कंकाल हो गया, तितली हो गई और इरावती, ये तीनों हमारी जो हैं ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की हमारे उपन्यास हैं। जो झरना है दोस्तों इनका एक काव्य संग्रह है। देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारा उपन्यास जो इनके थे कंकाल, तितली और इरावती थी, जिसमें कि दोस्तों जो इरावती हमारा उपन्यास है हमारे जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी हमारे, देखिए जिसने भी जयशंकर प्रसाद की वीडियो नहीं देखी जाके देख लें, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बताई थी वहाँ पर आपको शॉर्ट थे कतई करके ना, जयशंकर प्रसाद जी ने कतई जहर रचना की थी। मैंने कहा था आपको ऐसे याद करना, क से कंकाल, तो से तितली और ई से इरावती। तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक आपको जयशंकर प्रसाद ने बताई थी, जिसने नहीं देखी वीडियो जो जरूर देख लें। काव्य संग्रह की जब बात करते हैं तो कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, खड़ी बोली की जो सबसे प्रसिद्ध हमारी रचना दोस्तों कामायनी, और प्रेमी पथिक, ये इनकी हमारी कुछ काव्य संग्रह हैं। और उपन्यास आपको याद रखने हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। आठवां हमारा प्रश्न है कि गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो दोस्तों गढ़वाल भ्रात मंडल की जो हमारी प्रथम बैठक जो हुई थी हमारी, वो हुई थी कोटद्वार में। और लेकिन जो इसका गठन हुआ था दोस्तों गढ़वाल भ्रात मंडल का, वो हमारे लखनऊ में हुआ था। तो इसलिए प्रश्न अच्छा बनता है। देखिए गढ़वाल भ्रात मंडल की जो प्रथम बैठक थी हमारे कोटद्वार में हुई थी, जो कि 1908 की बात है। और जो उसके हमारा अध्यक्षता जो उसके करते हैं जो हमारे गढ़वाल भ्रात मंडल की, वो कुलानंद बड़थवाल जी करते हैं। और गढ़वाल भ्रात मंडल की जो स्थापना की थी दोस्तों हमारे मथुरा दत्त नैथानी के सहयोग से हुई थी 1907 में लखनऊ में। तो दो के दो आपके आप ये प्रश्न याद कर लें, क्योंकि देखिए दोस्तों पहले आप इसे याद कर लीजिए कि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब कहाँ हुई थी, उसका भी प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी, तो नोट करते हुए चलें। नवा हमारा प्रश्न है कि देश का पहला हाथी गांव कहाँ घोषित किया गया। तो बड़ा अच्छा प्रश्न देखिए दोस्तों कि देश का पहला हाथी गांव भी हमारा है, जो कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत है दोस्तों। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि देश का पहला हमारा हाथी गांव दोस्तों हमारे कुंडा गांव, जो कि हमारे जयपुर के पास पड़ता है, जो कि हमारा राजस्थान में है। और 20 जून 2010 को देश का हमारा तीसरा हाथी गांव, देश का नहीं हमारे विश्व का, सही कर लें आप लोग कि विश्व का तीसरा हाथी गांव इसे घोषित किया गया है। और जो कि अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि देश का पहला हाथी गांव हमारा कुंडा गांव हमारा जयपुर, और जो कि हमारे विश्व का तीसरा हो गया। और हाथी का जो हमें सर्वप्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर देखने को मिलता है। और हाथी को दोस्तों राष्ट्रीय विश्व विरासत पशु घोषित किया गया 22 अक्टूबर 2010 में। भारत के अंतर्गत ये बात चल रही है। और हाथी का जो हमारा प्रजनन, देखिए दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा
पिछले साल जो अक्टूबर में हमारा यूपीएससी एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर प्रश्न बना था। प्रश्न क्या बना था कि हाथी का प्रजनन काल सभी जानवरों में अधिक होता है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था कि कितने दिन का होता है। मादा हाथी का जो भ्रूण धारण होता है वो लगभग कितने दिन का होता है, वहाँ पर ऐसा पूछा गया था। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ प्रश्न दे दिया। आज फिर मैंने कहा आपको थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए। तो मादा हाथी द्वारा गर्भ धारण के लगभग 12 महीने बाद बच्चे को जन्म दिया जाता है, जो लगभग 620 से लेकर 630 दिन। तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन 620 दिन था, और बाकी सब कमी थे, 310 320 ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो ये प्रश्न तो हालांकि साइंस का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बना है यूपीएससी में। और आज का 10वां अंतिम हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए, 1868 में। एक मिनट, सॉरी। तो देखिए 1868 में हमारी इसकी स्थापना हुई थी। तो बात जब करते हैं कि हमारे कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखिए जैसे कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हमारे 1868 में हुई थी, और गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हमारे 1869 में हुई थी, और टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हमारे 1885 में हुई थी। तो ये फैक्ट है दोस्तों, नोट करते हुए चलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।